वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक हब। आज हम सीखेंगे कि आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन, यानी आपका जो स्कूल है, आपका जो प्रशिक्षण केंद्र है, उसका अंदर में जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म भर लेते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पे, तो उन लोगों को वेरीफाई किस तरह किया करना है। सबसे पहले हमें करना ये है कि आप अपने ऑफिशियल लॉगिन जो भी है आपका, उस पे जाना है, यानी इंस्टीट्यूट लॉगिन पे। इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको नेशनल स्कॉलरशिप का एक पेज स्टार्ट दिखेगा जिसका नाम है nsp.gov.in। और ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पेज है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह। जैसा यहाँ पे आपने न्यू रजिस्टर किया तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा। लॉगिन टू अप्लाई किया, इसका मतलब आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ कोई अगर अकाउंट है तो उसको हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। रिन्यू करना है तो अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको अपना स्कूल का, आपका जो इसका स्कूल है उसका अंदर में स्टूडेंट को वेरीफाई करना है, यानी जो स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप फॉर्म भर चुके हैं लेकिन उनका वेरिफिकेशन ज़रूरी है। जब तक आप स्कूल वेरिफिकेशन ना करें तो वो जो उनका जो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इसके लिए करना ये है कि हम इस पर क्लिक करेंगे इंस्टीट्यूट लॉगिन पे, और इस तरह पेज स्टार्ट होगा। वहाँ पे हम इंस्टीट्यूट का जो यूडाइस कोड है वो ऐड करेंगे। उसके बाद आपका जो पासवर्ड दिया है, आपको एक पासवर्ड दिया गया होगा, वो पासवर्ड डालेंगे। फिर आपका जो है यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं कैप्शन कोड। ये कैप्शन कोड है, इसे लॉगिन करेंगे। जब हम लॉगिन करते हैं तो आपका जो लॉगिन है, यानी आपका जो स्कूल का लॉगिन है, वो उस वेबसाइट पे हो जाएगा जहाँ से हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। उन ऑप्शंस पे हमें स्टूडेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और वहाँ से हम इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करेंगे। अगर आपके स्कूल में, आपके क्लास में, आपके कॉलेज में जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। उन नाम पे हमें क्लिक करके उसे वेरीफाई करना है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको इस नंबर पे कॉल करके पूछना है कि हमको इस तरीके का एक प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आप मेल कर सकते हैं। इनका एक मेल आईडी भी दिया है हेल्पलाइन नंबर के ऊपर में, यहाँ पे दिया है मेल अस, यहाँ से मेल कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम अगर ऑनलाइन ही सीखनी है तो FAQ पढ़ ले इसका। FAQ में इसकी बहुत सारी टिप्स दी हुई है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरह सॉल्व करना है, अगर दूसरी प्रॉब्लम आती है तो किस तरह सॉल्व करना है। सर्विसेज दी हुई है यहाँ पे, ये सारी सर्विसेज है। कंप्लेंट्स है, रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट वगैरह दिया हुआ है, अबाउट दिया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम स्कॉलरशिप फॉर्म किस तरह भर सकते हैं वो भी इसके अंदर में सीखेंगे। स्कॉलरशिप के टाइप्स है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक का मीन्स स्कॉलरशिप है। ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप आपके यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जब हम स्टूडेंट का नाम, अगर कोई स्टूडेंट पिछले साल उसने फॉर्म भरा था, उसका स्टेटस चेक करना है तो एकेडमिक ईयर, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन पे, या ऑफिशियल लॉगिन यानी आपके कॉलेज का या स्कूल का लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और वहाँ से जाकर आप जो है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका एक यूज़र आईडी पासवर्ड रहता है वो ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। अब इसके अंदर में हमने इंस्टीट्यूट लॉगिन पे क्लिक किया, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में इंस्टीट्यूट लॉगिन का डैशबोर्ड स्टार्ट हो रहा है। उस डैशबोर्ड के ऊपर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, जैसा कि स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है लेकिन उसका कोई इशू है, जैसा कि आधार कार्ड प्रॉपर नहीं है, या फिर उसने आधार कार्ड पे नाम अलग है और उसका आपने जो टाइप किया स्कूल का, स्कूल के मार्कशीट का नाम अलग है, उसका मोबाइल नंबर अलग है। ऐसी जो भी उसके अंदर में इश्यूज़ है वो इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे आपको। उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको करना ये है कि इंस्टीट्यूट लॉगिन को लॉगिन करेंगे, वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड ऐड करेंगे।
यूज़र आईडी पासवर्ड ऐड करने के बाद में इस तरीके से लॉगिन होगा, जिस पे आपको इंस्टीट्यूट मेन डैशबोर्ड आएगा। इंस्टीट्यूट का मेन डैशबोर्ड आने तक हमें रुकना है। इस तरीके से इंस्टीट्यूट मेन बोर्ड आ गया। यहाँ पे दिख रहा है टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड, यानी आपके जो स्टूडेंट वेरीफाइड हुए हैं वो है 94। अब इसका प्रिंट आउट हमको निकालना है, तो उसके लिए हमें प्रिंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में उसका जो है प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। यहाँ पे जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको डैशबोर्ड, एडिट प्रोफाइल यानी स्कूल का प्रोफाइल चेंज करना है, ऐड अपडेट्स, यहाँ पे बैंक की डिटेल्स अपडेट करनी है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करनी है आपको। ऐड अपडेट्स पे आपका अपडेट, अगर स्टूडेंट का कोई इशू है तो वहाँ पे हम अपडेट करेंगे। अगर कोर्स नया कोई लॉन्च कर रहे हैं तो वो अपडेट करेंगे। वेरीफाई अप्लाई एप्लीकेशन वेरिफिकेशन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखेंगे, अगर कोई स्टूडेंट बचा है तो यहाँ पे उसकी लिस्ट दिखेंगी नीचे में, वो नाम हमको ऐड करना है। रीवेरीफाई यानी अगर हमने किसी को वेरीफाई नहीं किया था या किया था लेकिन उसका कुछ इशू था, तो यहाँ पे उसका इशू यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे। उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट रिजेक्ट हुआ या वेरीफाई हो चुका है तो उसकी डिटेल यहाँ पे हमको दिखाई देने लगेगी। रिजेक्ट और वेरीफाई, एप्लीकेशन वेरीफाइड लिस्ट पे अगर जाते हैं, क्लिक करने के बाद में जो लोग अप्लीकेबल है, जो लोग वेरीफाई हो चुके हैं, उनके पूरे नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे 94 नाम आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन 94 को आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद में एक एक्सेल की फ़ाइल पे आपने इसे पेस्ट करना है। एक्सेल की कोई एक फ़ाइल बना लो आप यहाँ पे, उस एक्सेल की फ़ाइल में उसको एक नाम दे दो और नाम देने के बाद में सारे जो नाम हैं यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में आप सेट कर सकते हैं, हर चीज़ को अलग तरीके से सेट करना है आपको। स्कूल का कोड, स्कूल की डिटेल, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे से हमें ये लॉगिन जो मिला है ये सारा का सारा कॉपी करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्कूल की सारी डिटेल इसके अंदर में है, यानी स्टूडेंट का पूरा नाम, इस तरीके से 94 स्टूडेंट की डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो आपने लॉगिन किया उसके ऊपर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, एप्लीकेशन आईडी यानी आपका स्टूडेंट का आईडी क्या है, उसके बाद में उसका नाम और उसके फादर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका कोर्स यानी वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसका टाइप्स यानी नेम ऑफ स्कीम, किस स्कीम के लिए उसने अप्लाई किया है, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखेंगे कि रिजेक्ट स्टूडेंट कौन से हुए आपके, तो रिजेक्टेड स्टूडेंट पे हम क्लिक करेंगे। जब हमने रिजेक्ट स्टूडेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो स्टूडेंट रिजेक्ट हो चुके हैं उनकी डिटेल देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्फोटेक हब का एक चैनल है जिसके थ्रू आपको ट्यूटोरियल सिखाया जा रहा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल का वेरिफिकेशन, स्टूडेंट वेरिफिकेशन किस तरह करना है और वहाँ पे सारी चीज़ें किस तरीके से आपको फीड करनी है। जैसा हमने यहाँ पे देखा है रिजेक्टेड स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिजेक्टेड स्टूडेंट एक भी नहीं है, लेकिन वेरीफाइड स्टूडेंट आपके पास में अवेलेबल है। तो ये सारे वेरीफाइड स्टूडेंट्स आपके पास में है। अब हमें देखना है रिन्यूअल वेरीफाइड, यानी जो हमने रिन्यूअल किए हैं वो स्टूडेंट के नाम। तो यहाँ पे देखिए 24 स्टूडेंट रिन्यूअल हुए आपके, 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट का भी डिटेल आपने क्या करना है, कॉपी करना है और उसे भी हम एक सेकंड पेज के ऊपर में क्लिक कर देंगे, यानी उसको भी सेव करेंगे। इस तरीके से आप जो है नेशनल स्कॉलरशिप पे आपकी डिटेल देखेंगे। और अगर आपका वर्क पूरा हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जब इंस्टीट्यूट लॉगिन करें तो प्रोफाइल एडिट के ऊपर में सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फीड करें, ये सारे बॉक्सेस को फीड करें प्रॉपरली। उसके बाद में सारे अपडेट्स देखें, उसके बाद
जो है आप इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, आपका जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है वहाँ पे जाके क्लिक करें और वहाँ से आप इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन करें। उसके बाद में आपका जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसे लॉग आउट कर दें। लॉग आउट करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आप काम करते हो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन पे या कहीं से भी, तो आप उसे लॉग आउट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।